हिमालय हमेशा से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इतिहास के कई पड़ावों से गुजरती, मिथकों और लोक श्रुतियों को समेटती, हिमालय से निकलती नदियों की ध्वनियों और उनके संगीत के साथ चलने लगता है एक बड़ा समाज। उस प्रकृति प्रदत्त चेतना के साथ अपने को जोड़ने लगता है और उसी में लिपटी है लोक की कई लोक कथाएं जो हर जगह सुनाई जाती हैं अपने अपने तरीके से। ये लोक कथाएं कई बार मिथक होने के बावजूद भी उसी तरह सच्ची लगने लगती है और इनमें लोगों की गहरी आस्था बढ़ती जाती है। कई बार वह एक बड़े समाज के बीच सांस्कृतिक एकता और नवजागरण का काम भी कर देती है। कुमाऊं का जिला नैनीताल, इसका एक विकास खंड है बेताल घाट। अपने नाम के अनुरूप कई मिथकों से भरा है। यहां शिव के गण के रूप में भैरव को लोगों ने जिस तरह लोक देवता के रूप में नकुआ बुबू बना दिया, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। पौराणिक आख्यानों से लेकर लोक श्रुतियों में कैसे शिव के गण भैरव आम जन के बीच बुबू बन गए, इसकी कहानी अब बेताल घाट से निकलकर दुनिया के सामने आने लगी है। इन्हीं नकुआ बुबू के चमत्कार को जानने देखने अब बाहर के लोग भी यहाँ का रुख करने लगे हैं। बेताल घाट के नकुआ बुबू जब बुलाते हैं तो हमें रामनगर के रास्ते कोसी नदी के किनारे किनारे उस घाटी में उतरना होता है, जिसकी रक्षा में नकुआ बुबू स्थानीय देवता के रूप में विराजमान है। हिटो दीदी हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटवे बेड़ा मेर पहाड़ा, ओ मेर पहाड़ा, उकाऊ सेना मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा। रामनगर, हाँ, यहीं से खुलता है पहाड़ों का एक रास्ता। कुमाऊं और गढ़वाल के संधि स्थल पर बसी एक खूबसूरत पुरानी पर्वतीय बस्ती। रामनगर का मतलब है कुमाऊं और गढ़वाल के संधि स्थल पर बसा एक ऐसा शहर जो व्यापारिक केंद्र के अलावा पहाड़ के होने का भान कराता है। 1936 में जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना के बाद इसे दुनिया ने कई और संदर्भों में भी जाना। रामनगर की सुबह बहुत सुहानी होती है। यहाँ के बस स्टेशन पर कुमाऊं और गढ़वाल को जाने वाले यात्रियों के लिए आवाज लगाते केएमओ और जीएमओ के कंडक्टरों के स्वर हम सबको पहाड़ बुलाते। और इन्हीं स्वरों के साथ होती है कई लोगों की सुबह। अब हम रामनगर शहर को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ की तलहटी से सड़क कुछ बैंड काटकर फिर सीधी हो गई है।
अरुणोदय की लालिमा ऊंचे पहाड़ों से उतरकर घने जंगल के बीच से लंबी रक्तिम लालिमा बिखेरने लगी है। लगता है हम उस जगह पहुंच गए हैं जो वन्य जीव प्रेमियों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क 1936 में एक अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम हेली के नाम पर हुई थी। बाद में 1957 से सुप्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसे जाना गया। अब जिम कॉर्बेट पार्क एक नेशनल पार्क है। ये ढिकुली है। बहुत पुराना इतिहास है ढिकुली का। इतिहासकारों का कहना है कि यह कुमाऊं की सबसे पुरानी बस्ती है। समय के साथ ढिकुली भी बदली है। इसके ऐतिहासिक भग्नावशेषों पर जो भी शोध होंगे, फिलहाल कोसी के किनारे से जिम कॉर्बेट तक अब हमें होटल और रिजॉर्ट्स का साम्राज्य दिखाई देता है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों का ठिकाना है ये ढिकुली। कोसी के किनारे किनारे चलते हमारे सामने सुप्रसिद्ध गर्जिया देवी का मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। गर्जिया मंदिर उसी शैलपुत्री का रूप है जो हिमालय में नंदा के रूप में है। इस मंदिर के बारे में कई लोक श्रुतियां हैं। इन्हीं लोक मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर पर अब न केवल स्थानीय लोगों की आस्था है, बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से भी श्रद्धालु आकर अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। गर्जिया माता के बारे में सामान्य धारणा यह है कि यह कहीं दूर से बहकर आई थी और इस टीले पर आकर रुक गई। किसी पर्वत से बहकर आई तो इसे पहले उपटा देवी कहा गया। पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर समतल पर बने जंगलों को भी उपट कहा जाता है। यहां की मान्यता है कि बेताल घाट में 9वीं शताब्दी की अमेल देवी से गर्जिया का रिश्ता है। कहा जाता है कि अमेल देवी का एक हाथ बहकर यहां आया था। उसे यहां पूजा जाने लगा। लोगों द्वारा जब देवी के पर्चे लगने लगे तो इसकी मान्यता और बढ़ने लगी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं गिरिजा माता और शिव की अर्धांगिनी। तो प्राचीन समय से ही जो है ये मान्यता चली आई है कि माँ भगवती का एक अंग जो है नदी में बह करके आ रहा था। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो है भैरव देवता का स्थान है। तो भैरव देवता ने जो है रोक दिया, तो ये जो अंग रोक दिया तो स्थिर हो गया यहाँ पर। तो तभी से जो है प्राचीन समय से ये परंपरा चली आई कि जो लोग भक्तगण यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आते हैं तो भैरव देवता के दर्शन भी करते हैं और उनके नाम की जो खिचड़ी इत्यादि होती है प्रसाद रूप में वहाँ पर अर्पित करते हैं। गर्जिया की अलौकिक छटा के साथ जिम कॉर्बेट और इससे लगे गांव के बीच रानीखेत जाने वाली सड़क और आनंदित कर रही है। छोटे छोटे गांव जो पहाड़ से आए भूमिहीनों को दिए गए थे, वे हालांकि अब जिम कॉर्बेट के विस्तार के कारण खतरे में हैं, लेकिन जंगल और नदी के बीच बसे इन गांवों का अपना महत्व है।
हम आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ी नदी धनगढ़ी को पार करना होता है। सामान्य दिनों में शांत दिखने वाली धनगढ़ी बरसात में अपने पूरे उफान पर होती है।